वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं सोशल स्टडीज़ फॉर द क्लास 4। यहाँ पे आपको बुक का टाइटल पेज नज़र आ रहा है। फ़रहत मंसूब की बुक है नो योर वर्ल्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। और जो इस बुक का हम एडिशन कवर कर रहे हैं दैट एडिशन इज़ दी सेकेंड एडिशन। मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो यूनिट नंबर 3 का कवर करेंगे। और आपको यहाँ पे टॉपिक नज़र आ रहा है दी स्टेट एंड दी गवर्नमेंट। अच्छा जी, स्टेट एंड द गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा 6 है स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस। स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस को हम स्टडी करेंगे। इस स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नेंस के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। डिस्क्राइब करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है एज अ पॉपुलर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिस्क्राइब वाई इट इज़ प्रिफर्ड फॉर्म। ठीक है जी, डेमोक्रेसी वो फॉर्म है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीज़ में फ़ॉलो की जा रही होती है। पॉपुलर सिस्टम है, गवर्नमेंट का हुकूमत को रन करने का एक बहुत कॉमन सिस्टम है डेमोक्रेसी। इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। डिफ़ाइन द टर्म लीडर एंड देयर क्वालिटीज़। एक लीडर कौन सा होना चाहिए और उसकी कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। डिफ़ाइन द टर्म जर्नल इलेक्शन। जर्नल इलेक्शन को स्टडी करेंगे। डिफ़ाइन द फॉर्म्स एंड द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। हाउ डू दे कंसर्न इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू दियर मैनिफेस्टो। ठीक है जी, उसके बाद डिफ़ाइन एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे बिटवीन द टर्म स्टेट एंड द गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। डिस्क्राइब करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी डिटेल मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन प्रिसाइजली आपको पढ़ाई जाएंगी। इतनी इतनी डीप में नहीं पढ़ाई जाएंगी, तो आप लोग टेंशन ना लें। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द बेसिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बाद पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इनको हम इन तीनों टर्म्स को अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो अगर इस चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना अभी क्लास 4 के अंदर, तो जब आप आगे वाली क्लासेस में आएंगे ना इंशाल्लाह 5, 6, 7, 8 और थ्रू आउट आप लाइफ के अंदर, तो आपको इन टर्म्स की मीनिंग पता चल गई तो आपको आपके लिए समझना, एसएसटी को पढ़ना, पाकिस्तान स्टडीज़ को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन द रूल्स एंड द लॉज। रूल्स एंड लॉज पढ़ेंगे एंड हाउ दे हेल्प टू क्रिएट अ जस्ट एंड हेल्दी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन अ कंट्री। किसी भी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन अ कंट्री में किस तरीके से फॉलो अप हो सकता है उसको पढ़ेंगे। लास्ट है हमारा रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ सिटीजन एज डिफाइंड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, इस चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नेंस के अंदर हम ये पूरे के पूरे जो है ना 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टेट एंड दी गवर्नमेंट से। ठीक है जी, टेंशन नहीं लीजिएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं है। टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंदी ज़रूर है लेकिन जो है वो ये है कि इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, जो वर्डिंग है वो आप लोगों ने फ़र्स्ट टाइम सुनी होंगी तो आपको थोड़ा सा जो है वो लगेगा कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन आप यूज़ टू हो जाएंगे जब बार बार इसको ऐसा कर कीजिएगा कि इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन वर्ड्स को और बोलिएगा, यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा इन सेंटेंसेस को। तो आपको ये वर्ड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से मेमोराइज़ हो जाएंगे। एक दफ़ा अगर आपको मेमोराइज़ हो गए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप भूलेंगे, आपको बहुत अच्छे से ग्रिप हो जाएगी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर। स्टार्ट करते हैं स्टेट एंड द गवर्नमेंट से। स्टेट एंड द गवर्नमेंट। अ स्टेट इज़ अ टेरिटरी वेयर अ पीपल ऑफ अ नेशन लिव्स। स्टेट क्या होती है? स्टेट वो जगह होती है, स्टेट वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। स्टेट इज़ अ टेरिटरी वेयर पीपल ऑफ अ नेशन लिव। ठीक है, जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं एक बाउंड्री लाइन बनी हुई है, वो आपकी स्टेट है, वो आपकी जगह है, यहाँ पे लेना रहना है। जैसे कि आप लोगों की क्लास है, आपका क्लास की एक आउटलाइन बनी हुई है कि आपने यहाँ तक जो है, या आपकी प्रेमिसेस हैं, आपने यहाँ तक रहना है। उसके बाद आपको पता होता है कि ये प्रिंसिपल का एरिया है, ये जो है आपकी सेक्शन हेड का एरिया। आप वहाँ जाके ना तो खड़े होते हैं और ना ही आप वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो एक स्टेट जो होती है वो आपकी अपनी आउटलाइन, आपकी अपनी बाउंड्री होती है जिसके अंदर रहते हुए जहाँ पे लोग रह रहे होते हैं। इट हैज़ अ गवर्नमेंट एंड इट्स ओन रूल्स एंड द लॉज। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपकी क्लास है, अगर मैं आपकी क्लास की एग्जाम्पल से ही इसको डिफ़ाइन करूँ, तो
तो आपकी क्लास के जो है ना लॉज एंड द रूल्स होंगे, क्लासरूम रूल्स होंगे, हर क्लास के क्लासरूम रूल्स होती हैं, अगर नहीं भी होते तो आपकी क्लास टीचर ने कोई ना कोई स्पेसिफाइड रूल्स बनाए होते हैं, ठीक है। उन रूल्स को आपने फॉलो करना होता है। क्या करेंगे आप? उन रूल्स को फॉलो अप करेंगे। वो रूल्स फॉलो होंगे जो कि उस क्लास के अंदर जो फॉलो हो रहे होंगे, इट हैज़ एन गवर्नमेंट। और जाहिर सी बात है, आपकी जो टीचर हैं रूल कर रही होती हैं, अगर टीचर ने CRs बनाए हुए हैं, पीस कीपर्स बनाए हुए हैं, तो वो उस चीज़ को जो है वो गवर्नर कर रहे होते हैं, उस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। अच्छा जी, अ गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल एंड हैव द पावर टू रूल ओवर द स्टेट। यानी कि वो जो आपकी स्टेट है उसको जो रूल करेंगे, उसको कौन लोग रूल करेंगे? उनको वो लोग रूल करेंगे। लेट मी अंडरलाइन दिस। A government is a group of a people elected by the people and have the power to rule over the state। जैसे मैंने अगर आपको यहाँ पे क्लास रूम की एग्जाम्पल दी है, इसी चीज़ को हम प्रोसीड करते हैं कि आपकी टीचर ने क्या कर दिया, आपकी टीचर ने इलेक्ट कर दिया, CR को इलेक्ट कर दिया, पीस कीपर को इलेक्ट कर दिया, उसके अलावा आपके जो प्रीफेक्ट्स होते हैं उनको इलेक्ट कर दिया। यानी कि वो उनको इख्तियार है, उनको पावर है कि वो उस स्टेट को रूल कर सकें। स्टेट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो स्टेट है आपकी, एक सेकेंड, यहाँ पे जो स्टेट आएगी आपकी, ये जो स्टेट है यहाँ पे आपकी ये क्लास आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपकी क्लास है, आप क्लास के अंदर क्या कर सकते हैं? जिसको भी गवर्नमेंट मिली है, यानी कि गवर्नमेंट मिली है, जिसको टीचर ने CR बनाया, जिसको प्रीफेक्ट बनाया, जिसको पीस कीपर बनाया, वो क्लास में रूल करेगा। किस पे रूल करेगा? बाकी सारे बच्चों पे जो उस क्लास में मौजूद हैं। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट में भी यही हो रहा था, यानी कि ये एक स्टेट है, एक हमारा कंट्री है, उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो रूल करेगी। अब वो कोई भी लोग हो सकते हैं, उनको कौन इलेक्ट करेंगे अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे कि उनको इलेक्ट किस तरीके से किया जाता है। उनको इलेक्ट को आप समझ लीजिए, उनको सेलेक्ट कैसे किया जाता है, कौन लोग बनेंगे, किन बेसिस पे बनेंगे। इतना तो आपको आइडिया होगा ना कि प्रीफेक्ट मॉनिटर कौन लोग बनते हैं? वही लोग बनते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जिनके अंदर पावर होता है, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, जिनकी जो है वो जो क्लीननेस का ख्याल रख रहे होते हैं, जो लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते, जो पीस कीपर बनते हैं, वही बच्चे पीस कीपर बनते हैं जिनके जो है ना क्लास में अच्छे दूसरे बच्चों के साथ जो है वो ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से डिटेल समझ में आ जाने चाहिए, स्टेट एंड द गवर्नमेंट। देन वी हैव मूव टूवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है। स्टेट एंड गवर्नमेंट के बाद अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट डेफिनेशन समझ रहे हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। Constitution is a set of rules that states how a country is to be run by its government. It is the supreme law of a state। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या आ जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपकी, सिंपली अगर आप इसको बहुत आसानी से समझना चाहें तो क्या है? सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ रूल्स का सेट है, ठीक है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, समटाइम ऐसा होता है कि आपका प्रीफेक्ट गलती पर हो सकता है, वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता, तो क्या होता है कि वो पीस कीपर चेंज भी हो जाता है, ठीक है जी। इस चीज़ को माइंड में रखें कि किस तरीके से जो है वो आपकी स्टेट एंड गवर्नमेंट वर्कआउट कर रही होती है। कॉन्स्टिट्यूशन से आ जाएंगे, आपके सेट ऑफ रूल्स आ जाएंगे, बस इतना इसको माइंड में रखें, जो कि आपको हेल्प करते हैं आपकी गवर्नमेंट चलाने के लिए। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ साइलेंट फीचर होते हैं। पाकिस्तान एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन सी स्टेट है? पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एक इस्लामिक स्टेट है। द गवर्नमेंट विल बी चूजन बाय द सिटीजन आफ्टर द 5 ईयर। यानी कि जो गवर्नमेंट को जो चूज़ करेंगे 5 साल के बाद, कौन लोग चूज़ करेंगे? सिटीजन्स चूज़ करेंगे। आपकी क्लास में ऐसा नहीं हो रहा होता, आपकी क्लास के अंदर तो यही हो रहा होता है कि जो पीस कीपर और CRs जो होते हैं वो टीचर खुद बना रही होती है। लेकिन अगर इसको हम कहें कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो आप लोगों ने खुद इलेक्ट करना है कि किसको CR बनाया जाए, किसको पीस कीपर बनाया जाए। वैसे मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, जो बच्चे मेरे सेक्शंस में थे, GH की तो मैं बात नहीं कर सकती, GH की भी नहीं। जी की मैं क्लास टीचर थी, तो मैं जी की क्लास में यही होता था कि जिस बच्चे को चेंज करना होता था, आई ऑलवेज़ आस्क फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट किसको CR बनाना है, नेक्स्ट किसको पीस कीपर बनाना है।
तो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है कि मैं उनकी विश के ऊपर, उनकी वोटिंग के ऊपर बच्चों को जो है वो सीआर्स बनाती थी। तो इसी तरीके से होता है कि गवर्नमेंट विल बी चूज़ बाय द सिटीजन्स आफ्टर द 5 ईयर्स। यहाँ पे 5 ईयर्स लिखा है, मैं जो है वो एवरी चेक पॉइंट के बाद जो है वो ये सीआर की जो सेशेस थी वो चेक पॉइंट के बाद चेंज किया करती थी। मेरे स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से ये वाला टॉपिक समझ में आ रहा होगा। पाकिस्तान इज़ कंपोज ऑफ द 4 प्रोवेंसेस। पाकिस्तान के जो हैं वो टोटल कितने प्रोवेंसेस हैं? 4 प्रोवेंसेस हैं, सिंध, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान एंड 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, एक गिलगित बल्किस्तान का है, सेकंड आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर। आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर का एरिया है। इनमें क्या है, इन प्रोवेंसेस में अलग अलग जो है वो क्या हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को, अगर आप स्कूल ही के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि 4 हाउसेज होते हैं। आप सबको पता है, रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस एंड दी ऑरेंज हाउस। ठीक है जी, ये 4 हाउसेज होते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस तरीके से जो है आपकी गवर्नमेंट हो रही होती है। उसके बाद 2 एडमिनिस्ट्रेटिव्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पीस कीपर और दी प्रीफेक्ट आ जाते हैं। तो आप अगर इस कॉन्सेप्ट को ऐसे लेके याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आर गारंटीड बाय द ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े थे, वो वही राइट्स रहेंगे, वो वही होंगे, उनकी गारंटी मिलेगी हर सिटीज़न को, कि जो राइट्स हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो उसके अंदर जो है फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट्स थे वो हमारे पास फ्लो चार्ट की फॉर्म में थे। उसमें एजुकेशन थी, असेंबली थी, एसोसिएशन थी, मूवमेंट थी, रिलीजन थी एंड दी स्पीच थी। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उसको गारंटी मिलेगी कि ये सारे सिटीजन्स को मिलने चाहिए। व्हाट राइट्स डू सिटीजन्स इंजॉय? आ जाता है इस टॉपिक के बारे में कि जो शहरी हैं उनको क्या चीज़ मिलेगी, उनको क्या ऐसी चीज़ मिलेगी, जो उनको क्या इख्तियारात मिलेंगे कि वो इंजॉय कर सकते हैं। एज अ सिटीजन्स पीपल कैन एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द गवर्नमेंट। वो अपने जो गवर्नमेंट है उसको चूज़ कर सकते हैं। हु विल प्रोटेक्ट देयर राइट्स एंड हेल्प देम विद एनी प्रॉब्लम दे मे फेस। ये बात अभी हमने ऊपर पढ़ी है। हमने अभी ऊपर की कौन सा पॉइंट पढ़ा है? हमने जो लास्ट पॉइंट पढ़ा है कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। अब ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आप खुद से चूज़ कर सकते हैं कि कौन देगा। आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आपने किसको गवर्नमेंट देनी है, जो कि आप जब आप गवर्नमेंट को चूज़ कर लेंगे तो वो गवर्नमेंट आपको क्या दिलवाएगी? वो आपको फंडामेंटल राइट्स दिलवाएगी। ठीक है, वो आपको हेल्प करेगी, अश्योर करेगी कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स और जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं उनको डील आउट करेगी। लेकिन इन सब की इलेक्शन कौन कौन चूज़ करेगा कि किसने गवर्नमेंट करनी है? ये काम आप लोगों ने चूज़ करना है। किसने चूज़ करना है? सिटीजन्स ने चूज़ करना है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको चीज़ें अब क्लियर होना शुरू हो गई होंगी। नेक्स्ट वी हैव अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉल करें कि कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स जो थी कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी मैन एंड अ वुमैन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ द राइट टू। उनको किन चीज़ों का राइट मिलेगा? उनको किन चीज़ों का राइट मिलेगा? उनको इन चीज़ों का राइट मिलेगा। लिव विद लिबर्टी, आज़ादी के साथ रह सकते हैं। वोट ऑफ इलेक्शन, वो इलेक्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस देयर रिलीजन, अपने मज़हब की जो है वो इबादत कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने ओपिनियन को ज़ाहिर करने का उनको राइट है कि वो जो भी ओपिनियन है वो बोल सकते हैं। प्रैक्टिस देयर कल्चर, अपनी सकाफ़त को पूरा कर सकते हैं। गेट एन एजुकेशन, तालीम हासिल कर सकते हैं। डिसेंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू स्टे हेल्दी, अपना अपना मेयार ज़िंदगी इतना बेहतर बना सकते हैं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छी सेहत ले सकें, सेहतमंद रह सकें। उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी, उनकी उनकी जो है वो सिक्योरिटी और सेफ्टी का तहफ़्फ़ुज़, ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिले उनको। वर्क एंड अर्न आ सैलरी। अच्छा जी, जो जो रूल्स बनाए जा रहे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो रूल्स बन रहे हैं वो इस चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं कि ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये रूल्स के अंदर इंक्लूड हों। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी उसके अंदर ये सारे के सारे
पॉइंट्स जो अभी हम मैंने रीड आउट किए हैं, जो ग्रीन से हाईलाइट हुए हुए हैं, ये पूरे होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एवरी मैन एंड अ वुमैन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ द राइट, उनको इन सारी चीज़ों के जो है ना राइट्स मिलेंगे। किन किन चीज़ों के राइट्स मिलेंगे या मेंशन हो गए। ठीक है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि जो भी रूल्स बनाए वो इन चीज़ों को फॉलो करे। दीज राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, ये जो राइट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं एंड मस्ट बी वैल्यूड एंड प्रोटेक्टेड। इनको हमें वैल्यू देनी है और इनको महफूज करना है। सिटीजन्स हु बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग इग्नोर, वो सिटीजन जो कहते हैं कि राइट इग्नोर होते हैं और टेकन अवे, कैन सीक जस्टिस थ्रू द कोर्ट और द लॉ। आप उनको कोर्ट और लॉ के ज़रिए जो है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर है, उसको भी हम साथ साथ देखते चलते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसके अंदर बताया गया टेकिंग केयर ऑफ़ द इन्वायरमेंट इज़ दिस सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, ये जो शहरी लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने माहौल को क्या रखें, साफ़ सुथरा रखें, उसका ख्याल रखना जो है वो ज़िम्मेदारी है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम्स विद राइट्स। ये बात हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और राइट्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली काम कर रही होती हैं। जहाँ आपकी ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, जहाँ आप अपने हकूक़ की बात करते हैं, वहाँ आपको कुछ ज़िम्मेदारियाँ देनी भी पड़ती हैं। मतलब कुछ लेना पड़ता है तो कुछ देना भी पड़ता है। गिव एंड टेक की जो कहानी थी वो मैंने आपको बताई थी यहाँ पे। Responsibilities comes with the rights. Along with their rights, citizens also have the certain responsibilities. अब जो हम शहरी लोग हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या हैं? शोइंग लॉयल्टी टू दी पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ जो है आपने लॉयल रहना है, दयानतदार रहना है। ओबीइंग द लॉज ऑफ द पाकिस्तान, जितने भी लॉज हैं उसको फॉलो करना है। रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ अदर्स एंड ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली विदाउट बियास। एक ये हम सारे वही पॉइंट्स हैं जो प्रीवियसली हम पढ़ कर आ चुके हैं। इसमें ऐसा कुछ ख़ास न्यू नहीं है। अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर्स के को अंडरस्टैंड किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 को, तो फिर आपको यहाँ पे मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ द अदर्स एंड ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली विदाउट बियास। टेकिंग केयर ऑफ़ द इन्वायरमेंट बाय नॉट लिटरिंग, कचरा नहीं फेंकना, रिसाइकलिंग करनी है, प्लांटिंग मोर ट्रीज़ करने हैं। ठीक है जी, ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी तरफ। ये कुछ न्यू आपको दिख रहा है, द ऑर्गन ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। अच्छा जी, इसको अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन। ठीक है जी, जैसे आपके कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, इसी तरीके से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी कुछ ऑर्गन से बॉडी पार्ट्स की तरह समझ लीजिए, जिस पे वो आपका कंट्री जो है वो स्टैंड ऑन कर रहा है। एक है आपकी लेजिस्लेटर, सेकंड है आपकी एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है आपकी जुडिशरी। पहले पॉइंट को स्टडी करते हैं कि आपके लेजिस्लेटर क्या है। द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटर इज़ टू मेक न्यू लॉज। इसका काम ये होता है कि नए कानून बनाता है, एंड टू चेंज द ओल्ड वंस, जो पुराने होते हैं उनको बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं जहाँ कहीं ज़रूरी हो। वेयर नेसेसरी मीन्स जहाँ कहीं ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि बैठे बैठे पुराने रूल्स चेंज करें। अगर पुराने वर्कआउट नहीं कर रहे, नहीं उनसे रिजल्ट्स मिल रहे, नहीं वो चाहते हैं कि अपडेट किए जाएँ, तो वो न्यू लॉज बनाते हैं और पुरानों को जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं। द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट मेक अप द लेजिस्लेटर। इन लॉज को कौन बनाते हैं? इनको नेशनल असेंबली एंड द सेनेट बनाती है, विच इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट। इसको क्या कहलाते हैं? इसको कहलाते हैं पार्लियामेंट। जो सेनेट और द नेशनल असेंबली, ये दोनों चीज़ें मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स मेक द लॉ। ठीक है जी, जो लॉज बन रहे हैं, आपके जो न्यू लॉज बन रहे हैं, वो कौन बना रहा है? वो आपका जी पार्लियामेंट बना रहा है। ये जो आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट जो है ये आपका न्यू लॉज बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेजिस्लेटर का मतलब पता चल जाना चाहिए कि ये क्या काम कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं, न्यू लॉज बना रहे हैं, ओल्ड लॉज को चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये लेजिस्लेटर जो हैं वो कौन लोग बना रहे हैं? इसके अंदर आपकी नेशनल असेंबली एंड दी सेनेट मिलके पार्लियामेंट बना रही है। नेशनल असेंबली एंड दी सेनेट, आई रिपीट इट अगेन, द नेशनल असेंबली एंड दी सेनेट, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? नेशनल असेंबली एंड दी सेनेट मिलके क्या बना रही है? पार्लियामेंट बन रही है, और ये पार्लियामेंट जो है वो रूल्स को पास ऑन करवा रही है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी के बारे में। ठीक है, ये दोनों ऑर्गन्स को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करेंगे कि एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ टू मेक दैट द लॉज आर मेड बाय द लेजिस्लेटर आर एक्ट अपॉन।
अच्छा जी, अब एग्जीक्यूशन का काम क्या होता है? जब आपके पार्लियामेंट ने जो आपके लेजिस्लेटर ने जो लॉज बना दिए, पार्लियामेंट ने जो लॉज अप्रूव करवा दिए हैं, अब आपने उसको क्या करना है? फंक्शन करवाना है उनको, यानी कि उन लॉज को आपने प्रैक्टिकली उसको फॉलो अप करना है, टू मेक श्योर दैट द लॉज आर मेड बाय द लेजिस्लेटर आर एक्ट अपॉन, के उन पे काम हो रहा है। इट ऑल्सो लुक्ड आफ्टर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्ट्रीज़, यानी कि उन चीज़ों का, उन लॉज को वो कंट्री के अंदर वर्क ऑन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये किसका काम होता है? ये काम होता है आपकी एग्जीक्यूशन का, एग्जीक्यूटिव इसको कह रहे हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जुडिशरी। अब हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में। ये हमारा लास्ट ऑर्गन है जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट जो है वो बेस्ड कर रही है। ठीक है जी, जुडिशरी के अंदर क्या हो रहा है? द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू प्रोवाइड द जस्टिस, ये जस्टिस प्रोवाइड करती है। इट ऑल्सो वर्क थ्रू वेरियस कोर्ट। अब इसके अंदर कौन कौन से कोर्ट्स आ जाते हैं? आपका सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाता है, एंड द सेशन कोर्ट आ जाता है। यहाँ पे जो है 3 कोर्ट्स के नाम दे दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। ठीक है, जुडिशरी का काम क्या है? कि वो जस्टिस देगा, जो भी काम हो रहा है उसके अंदर अगर कहीं भी अनजस्टिस है तो इंसाफ देने का काम किसका काम है? जुडिशरी का काम है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रूल्स एंड द लॉज। अब हम बात करेंगे ये जो रूल्स एंड द लॉज हैं ये किस तरीके से बन रहे हैं और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा जी, रूल्स आर मेड टू सेट द बाउंड्रीज फॉर आर एक्शन। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कुछ बाउंड्रीज रहें, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो उन बाउंड्रीज में रहकर करें। दैट क्लियरफाइज व्हाट वी आर अलाउड टू डू एंड व्हाट वी आर नॉट अलाउड टू डू, यानी कि क्या चीज़ें हमें करनी है टू डू और क्या हमें नहीं करनी, व्हाट वी आर नॉट टू डू। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव रूल्स सो दैट एवरीथिंग इज़ फेयर, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो फेयर रहें एंड नो चिटिंग, हम कोई गलत काम ना करें। रूल्स आर इस्टेब्लिश टू मेंटेन डिसिप्लिन इन अ स्टेट। जो रूल्स बनाए जाते हैं उनसे क्या होता है? स्टेट के अंदर डिसिप्लिन रहता है। इस चीज़ को आप अपने क्लासरूम रूल्स से भी रिलेट कर सकते हैं कि रूल्स क्यों टीचर ने बनाए होते हैं। इसीलिए बनाए होते हैं ताकि बच्चों को पता हो कि उन्होंने क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी। आप क्यों टीचर से परमिशन लेके जा रहे होते हैं? क्योंकि एक सेट रूल है कि आपने जब भी आउटसाइड द क्लास जाना है आपने टीचर से इन्फॉर्म करना है। सेम एज़ जब आप क्लास में एंटर होते हैं तो आप टीचर से परमिशन ले रहे होते हैं कि टीचर में आई कम इन, क्यों पूछ रहे होते हैं? क्योंकि सेट रूल है कि टीचर को पता हो कि कौन क्लास से बाहर गया है, कौन क्लास में अंदर आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कंट्री के अंदर जो रूल्स फॉलो हो रहे हैं उनकी सेट बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं। क्यों बनाई गई हैं? ताकि पता चले जो सिटीजन्स हैं कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ नहीं है, ताकि एक डिसिप्लिन क्रिएट हो सके। लॉज आर मेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है। जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। वाइल रूल्स आर मेड बाय एनी वन। रूल्स जो हैं वो कोई भी बना सकता है। जो लॉज हैं वो गवर्नमेंट बनाती है। कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड पुलिस मेक श्योर दैट द पीपल आर फाइन और पनिश इफ़ दे आर नॉट फॉलो द लॉ। अगर वो लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोर्ट और आपकी पुलिस जो है उस चीज़ों को काउंटर चेक करेंगी, चेक एंड बैलेंस करेंगी। अगर कहीं इनजस्टिस हो रही होगी तो पनिशमेंट मिलेगी। अगर वो लॉज के अगेंस्ट जाएंगे, कौन जाएंगे? सिटीजन्स जाएंगे। इन दी एब्सेंस ऑफ द रूल्स एंड द लॉ, अगर रूल्स और लॉ ना बनाए जाएं, अगर ये ना हो, देयर विल बी अ डिसऑर्डर। एक अजीब सी बेहंगम सी सिचुएशन हो जाएगी सोसाइटी के अंदर। ह्यूमन राइट्स वुड बी वायलेटेड। इंसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा, जो उनके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। एंड देयर वुड बी नो जस्टिस, और कोई अमान की सिचुएशन नहीं होगी। सो द रूल्स एंड द लॉज आर बेसिकली मेड, क्यों बनाए जाते हैं? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, यानी कि ये हमारे ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि गाड़ी में आप सीट बेल्ट क्यों पहन रहे होते हैं? आप सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं? ताकि अगर इन केस अगर कोई कोई मिसहैप होता है, कोई एक्सीडेंट होने की सिचुएशन होती है तो आप सेफ़ रहें। इसी तरीके से रूल्स बनाए जाते हैं ताकि जो सिटीज़न्स हैं उनके फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं, ताकि उनको फंडामेंटल राइट्स मिलें। सो दैट अ जस्ट सोसाइटी में बी क्रिएटेड, ताकि एक अच्छी सोसाइटी, इंसाफ वाली सोसाइटी जिसके अंदर सबको इंसाफ मिल सके, उनके फंडामेंटल राइट्स मिल सकें, वो पूरी हो सकें। अ हेल्दी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जो एक अच्छी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होती है, is is in which a political parties abide by their party rules and function according to the constitution। एक
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, जो हेल्दी पॉलिटिकल जो पार्टी होती है वो होती है विच पॉलिटिकल पार्टी अबेट करे रूल्स एंड दी फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन अगेन मैं कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा डिफ़ाइन कर दूँ, ये जो हमने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, अ सेट ऑफ रूल्स। मैंने यही बात बोली थी कि सेट ऑफ रूल्स को बहुत अच्छे से रख लीजिएगा, यानी कि वो फंक्शन करें, किस पे फंक्शन करें, कॉन्स्टिट्यूशन पे फंक्शंस करें, जो रूल्स बनाए गए उनको फंक्शन करें, तो एक हेल्दी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। अब हम वर्ड पढ़ेंगे डेमोक्रेसी की तरफ। ये जो हम इतने टाइम से जो हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, इसको बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में क्या है, डेमोक्रेसी जो होती है इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये वो गवर्नमेंट होती है जो लोगों के लिए होती है, जो लोग बनाते हैं, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीज़न हैज़ द राइट टू वोट, यानी कि हम ही लोग जो होते हैं वो, हम ही लोग जो हैं वो इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, और वो हमारे लिए ही काम कर रही होती है। एक दफ़ा फिर मैं इस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को रीड आउट कर दूं, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इन अ डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट, द कैंडिडेट हु रिसीव द मोस्ट वोट विन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। जिसको ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, जो ज़्यादा वोट जीत जाएगा वो क्या करेगा, वो विन करेगा। यू विल स्टडी इन डिटेल इन बुक 5। आप बुक 5 में इसको मज़ीद इन डीप स्टडी करेंगे। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर इसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा होता है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म। ये MCQ में आ सकता है कि डैश इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तो आप इसमें डेमोक्रेसी को क्लिक करेंगे। बिकॉज द पीपल आर एट द हार्ट एंड द सोल ऑफ द सिस्टम, यानी कि ये लोग जो हैं उनके दिलों की आवाज़ होती है। ठीक है जी। दे आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व होते हैं, इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। पीपल elect their representative and communication their problems or the concern to elect representative who have the authorities and the resources to एड्रेस देयर इश्यूज़। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करूँ, तो जहाँ पे डिफरेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो अब क्या करेंगे, इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे कंट्री के अंदर। तो जो हमारे जो सिटीज़न्स हैं, जो हमारी जो आवाम है, पब्लिक है, वो क्या करेगी, इलेक्ट करेगी, वोट देगी। अब उन पे डिपेंड करता है वो किसको वोट देते हैं। जिसके ज़्यादा वोट बन जाएंगे वो क्या बन जाएगा, वो हमारे मुल्क की गवर्नमेंट को रन करेगा। ठीक है जी। यहाँ पे ये हमारा डेमोक्रेसी का जो है वो काफ़ी हद तक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जी, लीडर्स की तरफ हम आ जाते हैं। लीडर्स, द लीडर्स आर द पर्सन, लीडर कौन लोग होते हैं, आर अ पर्सन विद अ विजन, जिनका विजन होता है, एंड द मिशन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ अ सोसाइटी, जो सोसाइटी को बेहतर बनाते हैं। दे हैव द प्रोग्रेसिव आइडियाज़, उनके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, तरक्की मतलब जो आपको तरक्की की तरफ लेके जाते हैं, आइडियाज़ फॉर द फ्यूचर दैट हेल्प देम टू डिफाइन देयर गोल्स, जिनसे उनकी गोल्स क्लियर होते हैं। कन्वेंस देयर पीपल टू बिलीव देयर आइडियाज़ एंड लैंड पीपल टू अचीव दोज गोल्स, और वो लोगों को जो है वो उन गोल्स को पूरा करने में हेल्प आउट करते हैं। पीपल चूज़ देयर लीडर्स फॉर देयर इंटीग्रिटी, पैशन, करेज, कमिटमेंट एंड दी एम्पैथी। लोग उनको क्यों जो है वो लीडर चूज़ कर रहे होते हैं, ये उनकी क्वालिटीज़ उन्होंने बता दी, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी जहानत के ऊपर, उनके पैशन के ऊपर, उनके करेज पे, कमिटमेंट पे, एम्पैथी के ऊपर जो है ना, उनको जो है वो लीडर चूज़ कर रहे होते हैं। लीडर्स आर रिक्वायर्ड ग्रेट ऑर्गेनाइजेशनल एंड द कम्युनिकेशनल स्किल्स इन द फेस ऑफ अ फेल्यूर। ठीक है जी। लीडर्स के पास जो है वो कम्युनिकेशनल स्किल्स होती हैं कि इन केस जो कि वो फेस कर रहे होते हैं फेलियर्स पे, लीडर डू नॉट गेट डिसहार्टेड बट वर्क हार्ड एंड गेट देयर बेस्ट टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड अचीव देयर गोल्स। जो भी उनसे गलतियाँ हो रही होती हैं उनको उस पर जो है उनसे सीखना चाहिए। और एक अच्छे लीडर की क्वालिटी यही होती है कि वो डिसहार्ट ना हो और वो मेहनत जारी रखे। द प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है, जो कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है।
जहाँ पे कह रहे हैं यू विल स्टडी अबाउट द ग्रेट लीडर्स, जहाँ पे आप ग्रेट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके पास आ गए हैं कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इन यूनिट 4 के अंदर आप बहुत जल्द, अभी नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। इट वॉज अंडर दियर एबल लीडरशिप दैट द मुस्लिम्स ऑफ द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, कि किस तरीके से उन्होंने लीडरशिप के थ्रू जो है वो ब्रिटिश हुकूमत से जो है वो आज़ादी हासिल की, किस तरीके से की थी। पूरी एक जर्नी है और इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा लीडर हो तो आप मुश्किल से मुश्किल हालात को फेस आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल इलेक्शन की। जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं, जनरल इलेक्शंस के बारे में थोड़ा सा हम गो थ्रू कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, जब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। अनलेस द गवर्नमेंट इज़ डिज़ोल्व सूनर, अगर गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो जाती है, लीडर्स फ्राम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉन्टेस्ट इन दी जनरल इलेक्शन, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उस जनरल इलेक्शन के अंदर क्या करती हैं, हिस्सा लेती हैं। इलेक्शन क्लासेस होती हैं, इलेक्शन क्लासेस में क्या चीज़ बताई जा रही है। मिस राहत मेड एन अनाउंसमेंट, अच्छा जी, इलेक्शन क्लास इलेक्शन, अच्छा जी, ये जो है आपको समझाया गया है कि किस तरीके से इलेक्शन हो रहे होते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस है, डिटेल्ड है काफ़ी, और चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है। लेट मी चेक, चलिए इसको गो थ्रू कर लेते हैं, जल्दी से क्विक पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। यानी कि क्लास के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जूनियर में तो टीचर्स ही जो हैं वो सीआर्स वगैरह बनाती थी। लेट्स सी कि आपके मिडिल के अंदर क्या सिनेरियो है। मिस राहत मेड एन अनाउंसमेंट दैट सेंड अ वेव ऑफ एक्साइटमेंट अराउंड द क्लास, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की जिससे सारे बच्चों के अंदर जो एक्साइटमेंट आ गई। देयर वॉज गोइंग टू बी एन इलेक्शन फॉर अ क्लास मॉनिटर, ठीक है जी, क्लास मॉनिटर के लिए इलेक्शन हो रहा है और जिससे सारे बच्चे जो एक्साइटेड हो गए। एवरी स्टूडेंट हैड द राइट टू वोट, हर बच्चे का हक है कि वो खुद मॉनिटर को चूज़ करे। बट द फर्स्ट कैंडिडेट हैड टू बी नेम्ड, लेकिन पहले जो जिन बच्चों ने मॉनिटर बनना है उनके नाम देंगे। अरीशा, सिद्रा, शाहाना रेज देयर हैंड्स, मिस राहत फिक्स्ड, मिस राहत ने जो है ना इन 3 बच्चों को फिक्स कर दिया है, 1 2 3, ठीक है। अरीशा, सिद्रा, शाहाना, मिस राहत फिक्स्ड थर्सडे एज एन इलेक्शन डे, मिस राहत ने जो है ना जुमेरात का दिन जो है वो एज एन इलेक्शन डे उन्होंने फ़िक्स कर दिया है। एंड आज द 3 कैंडिडेट्स टू कम प्रिपेयर देयर स्पीचेस, ताकि वो एक तकरीर लेकर आएँ। ईच कैंडिडेट वुड हैव टू कन्वेंस देयर वोटर्स टू सपोर्ट, ताकि वो हर कैंडिडेट को क्या कर सकें, सपोर्ट कर सकें कि वो उनको इलेक्ट करें। द कैंडिडेट सेट टू वर्क एंड put up a poster, banner and a buntings in the classroom and making a variety of promises to the voters, यानी कि वो प्रॉमिस करें कि उनको उनके फंडामेंटल राइट्स दिलवाएंगे। दे ट्राई टू गैदर सपोर्ट बाय हैंडलिंग आउट बैजेस एंड द लीफलेट्स, बट इन द एंड ऑफ द कैंडिडेट्स विद द मोस्ट कन्विंसिंग आर्गूमेंट वॉज गोइंग टू बी विन, जो सबसे अच्छे स्पीच करेगा वो जाहिर सी बात है इलेक्ट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की साइड पर, क्या होगा, कौन इसमें से विन करेगा। द इलेक्शन डे अराइव, द अरीशा, सिद्रा एंड द शाहाना वर रेडी टू मेक देयर स्पीचेस, उन्होंने अपनी स्पीचेस जो हैं वो रेडी कर ली। अरीशा वांट टू हेल्प टू इम्प्रूव डिसिप्लिन, वो कहती है कि मैं डिसिप्लिन जो है उसको इम्प्रूव करूँगी इन द क्लास। शी वांटेड एवरीवन टू बी पंक्चुअल एंड नीटली ड्रेस। शी प्रपोज टू मेक द क्लासरूम ब्यूटीफुल, वो चाहती है कि मैं क्लासरूम को बहुत ब्यूटीफुल बना दूँ विथ कलरफुल चार्ट्स एंड द पोस्टर्स। सिद्रा क्या कहेगी, अब सिद्रा आई है, सिद्रा कहती हैं वॉन्ट्स एवरीवन टू वोट हर बिकॉज शी वॉज अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, वो कहती है कि मुझे वोट दें क्योंकि मैं बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। शी वॉन्ट्स टू अरेंज मैचेस, वो कह रही है कि मैं मैचेस अरेंज कराऊंगी विद अदर क्लासेस। शी वॉन्ट्स एवरीवन टू लुक स्मार्ट इन देयर यूनिफॉर्म, कि सब जो हैं वो अच्छे लगें अपनी यूनिफॉर्म में। अब शाहाना क्या करेगी, शाहान जो है ना वांट्स एवरीवन, अच्छा शाहान जो है वो बुआएं, शाहान वांट्स टू बिकम अ लिंक बिटवीन टीचर एंड देयर क्लास फेलोज़, शाहान जो हैं वो लिंक क्रिएट करेंगे बच्चों के टीचर और अपने
स्टूडेंट्स के दरमियान ही प्रॉमिस टू टेक द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स टू द टीचर, वो मसले जो हैं वो टीचर्स तक लेके जाएंगे, एंड हेल्प टू फाइंड अ सोल्यूशन। ही प्रपोज टू अरेंज द रेमेडियल क्लासेस, वो रेमेडियल क्लासेस फॉर स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इंक्रेज द टीम स्पिरिट अमंग द क्लास फेलोज। मेरे ख्याल से तो यही जीतेंगे। लेट्स सी के बच्चे किसको वोट देते हैं। एट द एंड ऑफ द स्पीचेस इट वॉज द टाइम टू कास्ट द वोट्स। स्टूडेंट रोट डाउन द नेम्स फॉर देयर फेवरेट कैंडिडेट्स ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड deposited in a large box on the candidates who received the most vote for the monitor। अच्छा, इन्होंने बताया नहीं कि इन्होंने किसको जो है वो मॉनिटर बनाया, बस ये प्रोसीजर बता दिया कि जो ज़्यादा वोट ले लेगा वो मॉनिटर बन जाएगा। ठीक है जी। अगर आप मुझसे वोट पूछते तो मैं तो शाहान को ही देती वोट, क्योंकि इनका जो पर्पस था वो ज़्यादा अच्छा था कि वो बच्चों के मसाइल जो है टीचर तक लेके जाएंगे, रेमेडियल क्लासेस अरेंज करेंगे। तो इनकी जो है वो स्पीच मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एनीवे, मूव टूवर्ड्स द फॉर्मेशन एंड द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। ये जो है हम इसको कवर कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और वो किस तरीके से काम करती हैं, फंक्शंस किस तरीके से कर रही होती हैं। लेट्स रीड। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर द एसोसिएशन ऑफ द सिटीजन्स हु विद कॉमन गोल्स। ईच पार्टी हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी एंड द मैनिफेस्टो। हर पार्टी का अपना जो है वो एक मकसद होता है, विच कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स। उनके कुछ एम्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू बिकम अ मेंबर और टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि कोई भी सिटीज़न जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। नॉर्मली पीपल ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी हुज मैनिफेस्टो दे लाइक द मोस्ट। जिस सिटीज़न को उनका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा लगेगा वो उसको जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ फंक्शंस ऑन द लोकल। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, लोकली, प्रोफेशनली एंड द नेशनल लेवल पे क्या करती हैं, फंक्शंस करती हैं। दे आर बाउंड बाय द लास्ट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फंड्स टू द इलेक्शन कमीशन। अच्छा जी, यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है, दे आर बाउंड बाय द लॉ टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। देखिए, जो कुछ भी वो कर रही हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए कि उनको वोट दिया जाए, तो उनको जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको ये कह रहे हैं ECP, इनको जो है ना बजट शो करना है कि किस तरीके से उनके पास पैसे आ रहे हैं और किस तरीके से बजटिंग को यूज़ करें, यानी कि ये चीज़ इनको जो है ना इलेक्शन कमीशन के सामने शो करनी है। ईच पॉलिटिकल पार्टी ओब्टेन एन इलेक्शन सिंबल फ्रॉम दी ECP टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, यानी कि उनको एक सिंबल दे दिया जाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जो है ना वो डिफरेंट सिंबल हैं। किसी का जो है वो तीर का निशान है, किसी का जो है वो शेर है, और क्या है जैसे बैट है, बल्ले का निशान है। इस तरीके से जो है ना वो उनको इलेक्शन कमीशन जो है ना उनको कोई ना कोई सिंबल दे देती हैं, कोई ना कोई साइन दे देती हैं। उसको जो है वो बताना पड़ता है कि आप उसको जो है वो निशान लगाएं। ठीक है जी। और ये जो है सिंबल्स इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान है उसके अंदर जो है इतनी अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इलिटरेट भी हैं, तो वो उनको एक निशान से समझा दिया जाता है कि आपको जो है वो इस पे निशान लगाना है, ताकि जो आम आवाम है, जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो उस निशान को देख के राइट वोट लगा सकें। क्योंकि अगर वैसे कोई लिखा हुआ होगा पार्टी का नाम, तो उसको पढ़ने के वो अहल नहीं होंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो गलत वोट भी दे सकते हैं। दीज आर द रीज़न्स के वो एक सिंबल जो है वो अलॉट कर देते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ बिगिन देयर इलेक्शन कैंपेनियंस। वो कैंपेनियंस जो होती हैं वो शुरू करते हैं, उनकी जो है वो मुहिम शुरू होती है इलेक्शन की बिफ़ोर द जनरल इलेक्शन से पहले जो है वो जगह जगह जो है वो तकरीरें करते हैं, स्पीचेस करते हैं और वादे करते हैं आवाम से कि हम जो है आप लोगों को हकूक़ दिलवाएंगे, हम आपको अच्छी अच्छी जो है उनसे बातें की जाती हैं ताकि वो उनको वोट दे सकें। देयर पर्पज़ इज़ टू गैदर द पीपल टू सपोर्ट एंड कन्वेंस दैम टू वोट, यानी कि उनका पर्पज़ ये होता है कि उनको जो है वो वोट दिया जाए। असल जो उनका पर्पस हो रहा होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट उनको मिलें, क्योंकि जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे वो लीडर बनेंगे, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने का मतलब ये होता है कि फिर वो अपने तौर से जो है वो कंट्री को जो है वो चला सकते हैं। हाउ शुड सिटीजन्स बिहेव इन दियर प्रोवेंसेस। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोवेंसेस के अंदर रहते हुए शहरी किस तरीके से बिहेव करें, यानी कि सिंध का शहरी, पंजाब का शहरी, बलूचिस्तान का शहरी, ये डिफरेंट आपस में जो प्रोवेंसेस बने हुए हैं इनमें वो किस तरीके से वो उनका
रवैया होगा। एवरी इंडिविजुअल शुड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द प्रोफेशनल गवर्नमेंट, जो प्रोवेंस की जो गवर्नमेंट होती है उसको एक्सेप्ट करना है। द राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीस एंड द हारमोनी इन द प्रोवेंस। एवरी वन शुड बी कोऑपरेटिव, हर कोई जो है वो कोऑपरेटिव होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए विद द गवर्नमेंट वर्कर, बिकॉज द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू। ठीक है, जो भी कॉपरेशन है वो सिर्फ जो है ना वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, बल्कि शहरी लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो उसको फॉलो अप करें। उसके बाद आ जाता है हाउ डू लोकल एंड द प्रोफेशनल गवर्नमेंट प्रोवाइड सिटीजन्स विद दियर राइट्स। लोकली एंड प्रोफेशनली जो है वो किस तरीके से शहरियों को उनको हकूक़ मिल रहे हैं। बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन द फील्ड सच एज द हेल्थ एंड द एजुकेशन। अगर हम हेल्थ और एजुकेशन की बात करें, द लोकल एंड द प्रोफेशनल गवर्नमेंट सपोर्ट द सिटीजन्स राइट। वो क्या करते हैं, वो सिटीजन्स के जो शहरी जो राइट्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, दोनों लोकली भी और प्रोफेशनली भी। दीज देयर आर द मिनिस्टर्स ऑफ द एजुकेशन, मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन होते हैं, एंड दी हेल्थ इन ईच प्रोवेंसेस। यानी कि एजुकेशन के मिनिस्टर अलग होंगे, हेल्थ के मिनिस्टर अलग होंगे। इस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो ये भी बताई जा रही है कि द सिटी गवर्नमेंट ऑल्सो इंक्लूड द डिपार्टमेंट फॉर द एजुकेशन एंड द हेल्थ। जो सिटी गवर्नमेंट होती है वो उन्होंने अलग से इदारे बनाए हुए होते हैं। हेल्थ का डिपार्टमेंट अलग है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग है। द गवर्नमेंट at all the level, national, professional and the local, set up the schools and the colleges, health centers and the hospitals where the citizens are provided with the free education and the health care center। ये मैंने आपको, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी हैं शुरू से तो आपको पता हो कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो फंडामेंटल राइट में जो एक एजुकेशन का राइट था, मैंने बात बताई थी आपको कि हमारे मुल्क ने स्कूल्स बनाए हैं और वो स्कूल्स जो हैं वो तालीम के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कोर्स दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि वो आप लोग उस एजुकेशन सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं है। बट ऑल्दो द कोर्स जो कि सिंध गवर्नमेंट का कोर्स है, बेस्ट कोर्स है। अगर आपने सिंध गवर्नमेंट की बुक्स देखी हैं, अगर नहीं आपको मेरी बात पे यकीन, तो आप क्लास 4 का जो है वो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का कोर्स उठा के देख लीजिएगा, एसएसटी की बुक उठा के देख लीजिएगा, बेस्ट बुक है। बस थोड़ा सा टीचर्स का इशू है, कुछ बच्चों का इशू है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है वो बेस्ट एफ़र्ट कर रही है। उसकी पूरी कोशिश ये है कि जो सिंध का बच्चा है, जो पाकिस्तान का बच्चा है, वो बेहतरीन तालीम हासिल करे। बस ये है कि सिटीज़न्स जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को प्रमोट करना होता है। यानी कि अगर बच्चे स्कूल्स में जाएंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे, चीज़ों को आप लोग एप्रिसिएशन देना शुरू करें। अभी इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप लोग तारीफ़ करें, सही तारीफ़ करें। मतलब जहाँ आपको दिखता है कि जो चीज़ें सही हैं, अब ऐसा भी नहीं है कि जो चीज़ नहीं सही आप उसकी तारीफ़ शुरू कर दें, लेकिन हाँ, जो स्टेप्स आपको दिखते हैं और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो आपने वहाँ पे क्या करना है, एटलीस्ट आप कुछ ना करें तो कम से कम एक अच्छा कमेंट तो दे सकते हैं। अगर आप उस चीज़ का पार्ट नहीं बन सकते तो कम से कम तारीफ़ तो ज़रूर करें। मैं ज़रूर अप्रिशिएट करती हूँ जो भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है एजुकेशन के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए भी कर रही है। लेकिन कुछ ये कि हमने ख़ुद भी इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो हमारे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रहे होते। अच्छा जी, आ जाते हैं। बट द गवर्नमेंट ऑल्सो अलोन कैन नॉट प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, मेरी वाली बात आ गई कि गवर्नमेंट जो है वो अकेले नहीं प्रोटेक्ट कर सकती, प्रमोट कर सकती है सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। देयरफॉर form the charitable groups and run the welfare programs to support the work of the government. Citizens also form groups to safeguard their rights, to ensure that the rights of the other citizens are not taken away. ठीक है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ सेफगार्ड्स बनाए हुए हैं। इस वाले पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो है ना वो एनजीओज़ भी हेल्प आउट कर रही हैं ताकि लोगों को जो है वो उनके जो है वो जो भी उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें। जैसे बहुत सारे वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर पढ़े थे, सूट पढ़ी थी हमने, उसके अलावा जो थी SUIT पढ़ी थी और शौकत खानम मेमोरियल पढ़ा था, और इसके अलावा 2-3 जो हैं वो काफ़ी सारे नाम थे
कि जो कि हमने पढ़े थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो सब जो है वो वेलफेयर के लिए रन कर रहे हैं। सिटीज़न फाउंडेशन थी, खाना घर थी, और आप लोगों को इसके अलावा भी और बहुत सारे नाम पता होंगे। ईदी ईदी की फाउंडेशन के अलावा जो है हमारे पास बहुत सारी जो है ना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, और फॉरेन एनजीओज़ भी हैं जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रन कर रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जो है वो कुछ नाम आ जाते हैं, नामों को देख लेते हैं हम। बेसिकली सम ऑफ दीज ग्रुप्स आर इन पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको कह रहे हैं HREP, ह्यूमन राइट्स कमीशन फॉर द पाकिस्तान HRCP, पाकिस्तान वुमेंस लॉयर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान वुमेंस लॉयर एसोसिएशन को PAWLA के नाम से इन्होंने मुतरादिफ कराया है। द सिटीज़न फाउंडेशन, द TCF, द वुमेंस एक्शन फोरम WAF, और सहरी। ठीक है, ये सारे जो हैं वो ग्रुप्स हैं जो कि हमें सेफगार्ड कर रहे हैं और हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे हमारे हकूक़ लिए जा रहे हैं और हमारे हकूक़ हमें नहीं मिल रहे हो। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये ग्रुप्स जो हैं वो इस पे काम कर रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं इन क्वेश्चंस को, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि इनको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड द गवर्नमेंट। स्टेट एंड द गवर्नमेंट का मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि स्टेट क्या होती है, वो बाउंड्री होती है, वो टेरिटरी है जहाँ पे हम लोग रह रहे होते हैं। और गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट जो होती हैं उसके अपने रूल्स एंड द लॉज होते हैं, मतलब अ ग्रुप ऑफ अ पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल एंड हैव द पावर टू रूल ओवर द स्टेट। ठीक है जी, उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, सेट ऑफ रूल्स आ जाते हैं एंड दैट द स्टेट और अ कंट्री हैज़ टू रन। उसके बाद द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1973। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो एक्ट था उसके अंदर आपको यही साइलेंट फीचर्स जो बताए गए थे वो आप लिस्ट डाउन कर दीजिएगा, जो हमने अभी बुक के अंदर पढ़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान के अंदर व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 9, इसको आप जो है वो अपने अल्फाज में लिख दीजिएगा। ये आपको पेज नंबर 18 पे भी मेंशन हुआ हुआ मिल जाएगा, इसको आप देख लीजिएगा एक दफ़ा। उसके बाद है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। 3 ऑर्गन्स जो हमने पढ़े थे, कौन कौन से ऑर्गन्स थे। हमारे लेजिस्लेटर था जो कि हमारा काम करता है न्यू लॉज बनाने में। एग्जीक्यूशन जो होता है वो इसको फंक्शन करने में हेल्प करता है। जुडिशरी जो था वो हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है। इनको बता दीजिएगा इनके फंक्शंस को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रूल्स एंड द लॉ। रूल्स एंड द लॉज में क्या होते हैं, रूल्स जो होती हैं वो बाउंड्रीज़ होती हैं जहाँ पे हम अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, टू सेट बाउंड्रीज़ होती हैं। और जो लॉज होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट बनाती है ताकि वो हम रूल्स को फॉलो अप कर सकें। ठीक है जी, रूल्स एंड व्हाट रोल डू रूल्स एंड द लॉज प्लेज इन क्रिएटिंग अ जस्ट सोसाइटी। एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको आप जो है वो बता दीजिएगा कि देयर वुड जो है ना, अगर ह्यूमन राइट्स अगर वायलेट होंगे तो हमारे अगर लॉज जो है वो उसको रखते हुए हमें अगर जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी। अगर हमारे कोई भी लॉज हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो क्या होगा कि हमें जो है वो जस्टिस पूरा करने के लिए हमें हमारी जो है वो कोर्ट, पुलिस, हमारे ये इदारे बनाए गए ताकि हमें वो जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। तो लॉज बनाने का ये पर्पज़ होता है। हाउ डू पीपल चूज़ देयर लीडर इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर किस तरीके से लीडर को चूज़ किया जाता है, इसके अंदर बता दिया गया था कि जो है वो राइट वोट दिया जाता है, उसको दिया जाता है जो कि डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हों। लीडरशिप क्वालिटीज़ भी बहुत सारी बताई गई थी, जिसके अंदर था इंटीग्रिटी थी, पैशन था, करेज था, कमिटमेंट थी एंड दी एम्पैथी थी। और जो लीडर जो होता है उसके अंदर कम्युनिकेशनल स्किल्स होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होने चाहिए। हाउ वर इलेक्शन हेल्ड इन मिस दाहत क्लास, बहुत अच्छे से हुई थी इसके अंदर, लेकिन उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया कि जीता कौन था इलेक्शन। ठीक है, वो अगर बता देती हूँ और तो बच्चों को क्लियर हो जाता। व्हाट आर द positives of electing a class monitor in this manner. In your opinion, could there be an alternative method? ऑल्टरनेटिव मेथड तो जूनियर में जैसे होता है टीचर बना देती हैं, वही एक ऑल्टरनेटिव मेथड है। बाकी तो इलेक्शन इज़ द बेस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसी वे में करवाती हूँ।
मैं स्पीच वगैरह नहीं करवाती, बस जस्ट रैंडम बच्चों से हाथ खड़ा करके पूछ लिया कि कौन किसको इलेक्ट करना चाहिए, ऑन स्पॉट आपकी जो है वो क्या कहते हैं, आपको आइडिया पता चल जाता है। और इसके अलावा हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज की साइड। अच्छा जी, यहाँ पे क्या गया है, स्टेट एनी 3 राइट्स विच यू इन्जॉय एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। 3 राइट्स बता दीजिए आपको। सबसे बड़ी बात जो मैंने अभी बात की, तालीम बहुत अच्छी यहाँ पे। अब जो है वो गवर्नमेंट की एफ़र्ट है, उसके अंदर अगर हम अपना पुट अपनी दे रहे तो और बात है। एजुकेशन मिल रही है आपको यहाँ पे, जो है वो क्या कहते हैं, हेल्थ अच्छी मिल रही है। और इसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिल रही है। आपकी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ये जो है कुछ जो है आपको इंजॉय मिल रहे हैं राइट्स के, आपको सेफ़ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट मिल रहा है। व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि मोस्टली जो है वो सिटीजन्स फुलफ़िल नहीं कर रहे होते। हमारी जो है, हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भी रूल्स बनाए जाएँ उसको हमें फॉलो करना चाहिए। अच्छा, कंप्लीट करने सेंटेंसेस। व्हाट डेमोक्रेसी इज़, देखें डेफिनेशन आ गई, द डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। पीपल चूज़ देयर लीडर फॉर देयर इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी के साथ साथ जो है वो यहाँ पे दूसरे पॉइंट्स भी थे कि जिसके अंदर जो है पैशन, करेज, कमिटमेंट एंड द एम्पैथी के ऊपर हम लीडर्स को चूज़ कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस शुड बी हेल्ड एवरी 5 ईयर्स, 5 साल के बाद होते हैं। द 3 ऑर्गन्स ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। उसके बाद हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। If you were in Miss Rahat class, which candidates would you have to vote for? Give your reason. मैंने तो क्या नाम था उनका, शाहान नाम था ना, शाहान को मैंने वोट दिया था। बाकी आप किसको देना पसंद करेंगे आप बता दीजिएगा, क्योंकि वो रेमेडियल क्लासेस जो है वो देना चाह रहा था और टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन गैप को भी ख़त्म करना चाह रहा था। मैंने अपना रीज़न भी दे दिया। होल्ड योर own election for the class monitor, create a ballot or a ballot box or vote for the your chosen candidate। ये तो जस्ट आपका जो है वो क्या कहते हैं, ऐसे ही कोई एक्टिविटी है। राइट अ स्पीच फॉर द क्लास इलेक्शन, परस्यूट योर क्लासमेट टू इलेक्ट यू एंड वोट फॉर योर फेवर, रिहर्सल द स्पीच एट होम। घर पे स्पीच को रिहर्सल करें, कर सकते हैं, वैसे भी मोटिवेट कर सकते हैं। बेस्ट थिंग ये होती है कि आपका जो करेक्टर होता है ना वो बेस्ट है आपको लीडर चूज़ करने के लिए। आपको स्पीच से ज़्यादा जो आप फ़िज़िकली वहाँ पे जो क्लास में आपका उठना बैठना, आपके जो दोस्तों से ताल्लुकात होते हैं ना, उसी की बेस पे बच्चे आपको पहचान लेते हैं। तो स्पीच से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर आपको अपने करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि अच्छा करैक्टर बिल्ड होगा आपका तो लोग वैसे ही आपके फ़ैन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इन अ ग्रुप ऑफ 5 डेवलप योर स्कूल कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपने स्कूल की कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। लिस्ट द बेसिक राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेजेंट योर कॉन्स्टिट्यूशन टू द क्लास। और फिर आप उसके बाद क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ये मैं कोई चौथी दफ़ा आपको फिर दोबारा बता रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, द सेट ऑफ रूल्स दैट द स्टेट हाउ अ कंट्री इज़ टू बी रन, यानी कि एक स्कूल किस तरीके से रन करना है, उसके रूल्स आपने बनाने हैं कि बच्चों ने टाइम पे पहुंचना है, ये करना है, यूनिफॉर्म पहननी है। दीज आर द बेसिक रूल्स जो हर स्कूल के ही हो रहे होते हैं, आप अपने तौर पे बना लीजिएगा। आस्क योर क्लास टीचर टू अरेंज अ स्कूल विजिट टू अ वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। राइट अ रिपोर्ट ऑन द वर्क दे डू एंड स्टे, हाउ दे प्रमोट्स देयर राइट्स ऑफ द पीपल दे हेल्प। अच्छा जी, इसको जो है ना आप क्वेश्चन नंबर 5 को अगर टीचर ना भी करवाए ना आपको कोई विज़िट वगैरह, तो आप इस पॉइंट को जो है ना, अच्छा मतलब एक अच्छा टास्क दिया गया है बच्चों को कि आप किसी वेलफेयर को विज़िट करें। तो ये वाला जो टास्क है आप खुद से इंटरनेट सर्च करके देख सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कौन कौन सी वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कीजिएगा। ब्रेनस्टॉर्म विद योर फ्रेंड्स टू आउटलाइन योर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ईच अदर विद द क्लासमेट। ठीक है जी, ये आप अपना टास्क इंडिविजुअली खुद कर सकते हैं। सर्च ऑन द इंटरनेट टू फाइंड what work to be done by the citizen foundation, SARI and other welfare organization in your province। अच्छा जी, ये आप इंटरनेट सर्च ज़रूर कीजिएगा। और इसके अंदर एक जो था ना
खाना घर, इसके अंदर तो नहीं मेंशन किया गया, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर मेंशन किया गया था। वो वो मेरे लिए एक न्यू था, यूनिक था, खाना घर। वो मैं उसकी इंटरनेट सर्च ज़रूर करूँगी, तो आप इन इन टॉपिक्स की कर लीजिएगा, सहरी की, सिटीज़न फाउंडेशन की। और कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा। यहाँ पे जो है हमारा यूनिट नंबर जो है वो द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, हमारा यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 का जो है ये एक ही टॉपिक था, काफ़ी डिटेल टॉपिक था, काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन जो है काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इस चैप्टर की। फिर भी अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एक दफ़ा इस चैप्टर को खुद से जो है वो स्टडी कीजिएगा, और कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।